नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी दिग्विजय सिंह को लेकर प्रदेश की सियासत फिर गरमाई। मुद्दा है दिग्विजय सिंह का सरकार के खिलाफ मुखर होना, विरोध करना, उन पर इसके बाद एफआईआर का होना और फिर प्रदेश भर में कांग्रेस की प्रतिक्रिया। ये पूरा वाकया शुरू हुआ भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में आरएसएस की लघु उद्योग भारती को जमीन देने के विरोध के दौरान। मामला संघ से जुड़ा है तो लाजमी है कि इस पर सत्ता पक्ष विपक्ष बहुत आक्रामकता के साथ एक दूसरे के खिलाफ बात करें। तो पूरा मामला क्या है, क्या हुआ है दिन भर, इस पर पहले इसको पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। जब तक ये इंडस्ट्रियल एस्टेट के एसोसिएशन है वो हमारे साथ है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये शिलान्यास भले कर दिया उन्होंने, हम लोग जाके उस शिलान्यास को तोड़ेंगे। ये तस्वीरें भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की हैं, जब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ लघु उद्योग भारती के दफ्तर का विरोध करने पहुंचे थे। संघ की संस्था उद्योग भारती को रियायती दर पर पार्क की जमीन देने को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और दिग्विजय सिंह पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। विरोध प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस को एकजुट होने का एक और मौका मिल गया। जिस तरह पार्क की जमीन 1 रुपए में संघ को बेच दी गई, उसके विरोध में जनता की आवाज बनकर माननीय दिग्विजय सिंह जी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने गए और उनके साथ पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त दमनकारी रवैया अपनाया। इस चीज की हम घोर निंदा करते हैं। दिग्विजय सिंह पर वाटर कैनन के इस्तेमाल और उन पर दर्ज एफआईआर के बाद कांग्रेस के सभी नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। पूरे प्रदेश में सरकार के इस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो कई जगह बैनर और होर्डिंग लगाकर सरकार का विरोध जताया गया। मामला संघ से जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। हालांकि सत्ता पक्ष दिग्विजय सिंह के समर्थन में कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठा रहा है। आप इससे अंदाजा करिए कि ये नौजवान है जिन्हें 3 दिन बाद याद आई है कि एक बुजुर्ग की साथ अन्याय हुआ है। इससे आप युवक कांग्रेस की हालत समझ सकते होंगे। और कमलनाथ जी भी 3 दिन बाद आयोडेक्स भेज रहे हैं। जाहिर है दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, पर इन दिनों उनकी मध्य प्रदेश में सक्रियता चर्चा में है। भोपाल से लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही दिग्विजय सिंह भोपाल से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। पर बात जब संघ से जुड़ी हो तो दिग्विजय सिंह की आक्रामकता और बढ़ जाती है। दिग्विजय सिंह पर सरकार की कार्रवाई ने कांग्रेस के अंदर एक नया जोश भर दिया है। देखना होगा इस जोश को कांग्रेस कब तक बरकरार रख पाती है। मैं आप सबका आभारी हूं और इसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम इसको पीछे नहीं। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और इस विषय पर जिस तरह के बयान, जिस तरह के आरोप, जैसे पलटवार हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दोनों पक्षों से 2 बहुत ही वरिष्ठ और समर्थ नेता जुड़े हैं। PC शर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार और सीनियर विधायक। नमस्कार, स्वागत है आपका शर्मा जी। और हरिशंकर खटीक साहब, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि। स्वागत है खटीक जी आपका भी इस मंच पर। हरिशंकर खटीक साहब, कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए सबसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से, इस पर आधिकारिक तौर पर आप क्या कहेंगे? सीधे आरोप है कि फायदा पहुंचाने की कोशिश है, नियमों की अनदेखी करते हुए या उनको शिथिल करते हुए लाभ पहुंचाने का प्रयास? भारतीय जनता पार्टी श्री जी कभी गलत काम नहीं करती। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें हमेशा कदम फूंक फूंक के चलती है और किसी के दबाव में भी नहीं आती। हम आपको बता दें, सरकार जो काम करती है नीति के तहत काम करती है, नीति और रीति के तहत काम करती है। सरकार नियम कानून के अंदर काम करती है। लेकिन कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। कांग्रेस का कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, कांग्रेस को आरोप लगाना। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो भी काम करते हैं तो इनका काम सिर्फ आरोप लगाना है। ये अपने कार्यकाल की बातें भी तो इनको याद करना चाहिए थी कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, तो उस समय इनके कार्यकाल में क्या होता था? अपराधों की बाढ़ थी, पूरे मध्य प्रदेश में गुंडागिर्दी का आलम व्याप्त था, बेरोजगारों की संख्या अधिक थी,
सड़कों में गड्ढा थे कि गड्ढों में सड़कें थी, इनको खुद पता नहीं थी सड़कें कहाँ गई थी पूरे मतपेश की। बिजली किसानों को मिलती थी या नहीं मिलती थी, किसान उस समय के जानते थे। आज की स्थिति इतनी अच्छी है कि किसानों को बिजली मिल रही है। कर्मचारियों का शोषण इनके कार्यकाल में किया जाता था, उनको महंगाई भत्ते नहीं मिलते थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये देते थे, जो आज हमारी सरकार कितने 5000 दे रही है। शिक्षा कर्मियों को मात्र 500 रुपये में शिक्षक बना के गए थे, आज हमारी सरकार 35,000 से और 40,000 45,000 तक दे रही है। नगर सेना के सिपाहियों को 3,000 रुपये देते थे और अब 19,000 रुपये हमारी सरकार दे रही है। इनको ये चीज़ें भी याद आना चाहिए कि 2003 के पहले क्या था। ये सिर्फ सक्रियता अपनी दिखाते हैं कि हम अकेले बोल गए हैं तो हम ही सब कुछ हो गए हैं। इनमें बोलने से अकेली सक्रियता महसूस नहीं होती। मतपेश की जनता इनको बंटरढाल मुख्यमंत्री के रूप में जानती थी। इनने मतपेश की जनता के लिए क्या किया? इनने जनता का शोषण किया, मतपेश का विकास पूरा अवरुद्ध हो गया था। लेकिन जब से 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहन उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, सम्मानित बाबूलाल गौर साहब मुख्यमंत्री बने, इसके बाद मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और पूरे उनके मंत्रिमंडल ने व्यवस्थित तरीके से मेहनत की, हर प्रकार से काम करने का काम किया। मुद्दा सिर्फ ये था, हरिशंकर खटीक साहब, आपने पूरी बात कह दी, लेकिन जो मूल आरोप था इस पर भी उत्तर दे दें। उनका नियम विरुद्ध काम करने की बात है, जिसकी आप बात करें। उस टर्म के बाद 3 टर्म आपकी सरकार रही, यानी सत्ता से अगर जनता ने दूर रखा तो जाहिर तौर पर इसका परिणाम भी कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने देख लिया। लेकिन अब जो आरोप है इस पर क्या वर्जन है? कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। जो अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि पार्क की जमीन सरकार ने गलत तरीके से संघ के अनुसार इस संगठन लघु उद्योग भारती को आवंटित कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नियम होता है, नियम प्रक्रिया के माध्यम से काम किया गया है। यहाँ पर लघु उद्योग भारती का कार्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए जो जमीन आवंटित की गई है पूरे नियम प्रक्रिया के माध्यम से बनाई गई है। इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई गुणदोष नहीं है, कहना कोई गलत है। और अगर सही काम करने का अधिकार पीसी शर्मा जी, आपने सुना, सारी बातों को सुन लिया। नहीं लगाना चाहिए। कोशिश की हमने कि एक वर्जन आए सामने कि क्या इस पर कहना है, लेकिन आपके सामने उत्तर है। अब आप क्या कहेंगे? 2 बातें कही जा रही हैं कि एक तो ये दो तरह से कटाक्ष किए। पहली बात तो ये कहा कि नियम के मुताबिक काम है, कांग्रेस का काम विरोध करना। दूसरा, 2 दिन बाद क्यों जागे, इस पर तंज कसा। नहीं, पहले तो इनकी शुरू की 1-2 बातों का जवाब दूंगा। ये 2003 के पहले सड़क गड्ढे की बात कर रहे हैं। आज तो न सड़क है न गड्ढा है, ये पूरी जनता गड्ढे में चली गई है। ये बिजली की बात कर रहे हैं तो 2-2 हजार बिल आ गए हैं। कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपए 100 यूनिट आता था। लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे बंद हो गए, इसका जवाब देते नहीं है। ये 1.5 लाखों लोगों की जान ले ली इन्होंने कोरोना से। समय पे वो दिया नहीं, ऑक्सीजन इंजेक्शन, ब्लैक फंगस से लोग मारे गए। और अनाज देने की बात की थी इसमें कोरोना में, वो उसमें फेल हो गए। लेकिन जहां इंडस्ट्रीज विभाग के एसोसिएशन का एक पार्क है 10,000 फीट, जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, जिस शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद लगाया पेड़, बाबूलाल गौर साहब ने पेड़ लगाया, वहां दिग्विजय सिंह जी ने पेड़ लगाया, और एक बगीचा है। और लंच के टाइम पे मजदूर आके खाना खाते हैं। सिंपल सा मामला ये था कि 550 उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग, उनमें से 500 लोगों ने लिख के दिया कि भाई ये आप कहीं पे भी दे दो और 10-100 एकड़ दे दो, पर ये बगीचा है, इसको मत उजाड़ो। मुख्यमंत्री जी ढोंग करते हैं, रोज एक पेड़ लगाते हैं शिवराज जी, लेकिन यहाँ उखाड़ रहे हैं। ये इस बात की आपत्ति थी और दिग्विजय सिंह जी इस पर बात करना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने बात की नहीं। और इंडस्ट्री वाले को कहा उनने कि मैं ये बगीचा नहीं हटने दूंगा। उसके बाद भी जो घोषणावीर मुख्यमंत्री है, घोषणा कर देते हैं नहीं होगा ये, और वहां पे आवंटन हो गया। और ये कोर्ट में भी है। कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से 20 एकड़ जमीन दी थी इनने 15 साल में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करके बाहर कर दिया। इनकी समझ में नहीं आता है, अगर कायदे कानून में होता तो वाली क्यों वो होती। ये कायदे कानून को अलग रख के जिन अपनी संस्थाओं को फायदा पहुंचाना है वो पहुंचाते हैं, लेकिन कोर्ट में है मामला, ये निरस्त हो जाएगी जमीन। ये खटीक जी लिख लें इस बात को। और वहां के जो अमरजीत इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे दिग्विजय सिंह, उनको बुलाया था उनने दिग्विजय सिंह जी को, मैं भी गया था साथ में, और बातचीत हुई। उनका साहब ये वो कीजिए, वहां से फोन लगाए मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने बात नहीं की।
तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा जिससे मैं भूमि पूजन होगा। तो ये आए तो मंत्री जी से बात करने के लिए आ रहे थे जो भूमि पूजन कर रहे थे, तो वहां बैरिकेड लगा दिए और एक पूर्व मुख्यमंत्री पर वाटर कैन से हमला कर रही है मध्य प्रदेश की पुलिस। मैं समझता हूं कि शर्म आना चाहिए शिवराज जी को कि आज आप हो, कल आप बाहर हो गए तो फिर मुख्यमंत्री आए और आपको डंडे और उससे आप पे हमला करे वाटर कैन से। क्या ये ठीक है, उचित है? ये चीजों के जवाब देना चाहिए और उसको निरस्त कीजिए उसको। और आज कांग्रेस पार्टी ने, युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किए पूरे। खटीक साहब, पार्क की जमीन क्यों कोई और जमीन दी जा सकती थी, ये कहना है वहां के उद्योग से जुड़े हुए लोगों का भी और पूर्व सीएम का भी। और जो बर्ताव हुआ वो भी आपत्तिजनक कांग्रेस पार्टी बता रही है। कहीं भी दे दो, 100 एकड़ दे दो, कहीं आपत्ति नहीं है। श्रेय जी, हमारी सरकार नियम कानून के आधार पर चल रही है, मुख्यमंत्री चल रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे सरासर गलत है। जो भी नियम प्रक्रिया के माध्यम से होता है उसी के आधार पर काम हुआ होगा, लेकिन आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि कोई गलत काम हुआ है। आप बोल रहे हैं कि आप क्यों पेड़ लगाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री लगाते हैं। आपके मुख्यमंत्री को पहले चिंता होना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री ने भी 10 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, तो इनने क्यों नहीं लगा पाए? हमारी सरकार जो बोलती है, वो घोषणा जो करती है वो करके दिखाती है। आप तो घोषणा भी नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने जो घोषणाएं की वो घोषणाएं भी पूरी की हैं। हमें सबको पता है कि कांग्रेस सिकुड़ गई है और वास्तव में आप सिकुड़ी हुई कांग्रेस को ये बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिकुड़ी हुई कांग्रेस पूरी टोटल चली जा रही है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया हुआ है। और देश हरिशंकर जी, मूल मुद्दे की बात है कि क्या वहां पे जिन उद्योग यूनिट के कर्मचारी और मजदूरों की बात की जा रही, क्या उनका विरोध है? क्या वहां के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं? क्या इस विरोध को सुना गया? सुनकर क्या उनको प्रॉमिस किया गया कि हाँ ऐसा नहीं होगा, और प्रॉमिस के बाद क्या आवंटन हो गया? इन तथ्यों के उत्तर आना चाहिए। इस तथ्यों के आधार पर हम बोलना चाहते हैं कि अगर वहां पे किसी को अगर आपत्ति है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, बाकी किसी को किसी प्रकार से कोई वहां के लिए आपत्ति नहीं है। ठीक है शर्मा जी, कांग्रेस को आपत्ति है इस पर केवल? आपको धरना प्रदर्शन करना है, आपका अधिकार है। विपक्ष की बात है, कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। कांग्रेस ने शिवराज कहा कि इनको और गोविंदपुरा में जगह है, उसमें से दे दो, 10,000 की बजाय 20,000 दे दो, 5 एकड़ दे दो। लेकिन मजदूरों की और इंडस्ट्रीज वालों की जो पार्क है, जिसमें मैंने कहा कि शिवराज जी, मुख्यमंत्री जी ने पेड़ लगाया, बाबूलाल गौड़ साहब ने लगाया, जितने उद्योग मंत्री उनने लगाए, उसकी छाया में लोग खाना खाते थे मजदूर। ये मजदूरों के खिलाफ हैं। ये खटीक जी वो सब चीजें समझती नहीं, इसलिए शिवराज जी ने उनको मंत्री नहीं बनाया। उन्होंने वो जो सिंधिया कैंप के लोग गए उनको ज्यादा बना दिया। इसलिए ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, बहराए हुए इनको समझ में नहीं आ रही है। केवल मुद्दे की बात यह कि इंडस्ट्रीज वाले, वहाँ के मजदूर, वहाँ के लोग ये चाहते थे कि पार्क जो है बना रहे। और उत्तर देना चाहेंगे खटीक जी इसका? पेड़ लगाने की इसलिए की जो शिवराज जी रोज लगा रहे हैं, तो एक बना बनाया बगीचा, पेड़, इसको क्यों उजाड़ रहे हो भाई? ये है मामला। खटीक जी, सरकारी जमीन में जैसे जानकारी अभी आपके माध्यम से प्राप्त हो रही कि वहाँ पे पार्क था, लेकिन सरकार के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उसमें होगी, वो सीमा में नहीं होगी। पार्क के लिए जमीन आवंटित नहीं की गई होगी, कभी वो पार्क के लिए जमीन आवंटित नहीं हुई होगी। इस कारण से वो जमीन जो पर्पज के लिए दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है। उसमें कहीं किसी प्रकार से विरोधाभास की स्थिति नहीं बनना चाहिए। कोई जनहित के कामों के लिए ही वो जमीन दी गई होगी। इसके लिए आप इनको, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी हैं सम्मानीय पीसी शर्मा जी और इनके मित्र हैं, उनको कहीं किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। जो दिया गया वो नियम प्रक्रिया के माध्यम से दिया गया, कहीं किसी प्रकार से कोई गलत नहीं किया गया। आंदोलन आप लोग करते हैं तो आंदोलन करने के लिए शांति का भी, ठीक है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आंदोलन करने के लिए, केवल एकजुटता दिखाने के लिए, केवल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी ये भी कह रही है कि एक पूर्व सीएम के साथ क्या इस तरह का बर्ताव होना चाहिए, क्या इस तरह उनके साथ में विरोध करने के दौरान ही सही, भले ही मंशा के विपरीत ही सही, क्या इस तरह का बर्ताव प्रदेश के सामने आना चाहिए, जिसका कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने विरोध किया। और दूसरा, यूथ कांग्रेस 2 दिन बाद क्यों जागी, जो सत्ता पक्ष कह रहा है उसका भी उत्तर लूंगा। खटीक साहब, एक सीधा सा प्रश्न है, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जनता से जुड़े मुद्दों पर जाते हैं, अपनी बात करते हैं, बात ना सुनी जाए तो विरोध का हक सभी रखते हैं, लोकतंत्र में ये परंपरा रही है। क्या जो बर्ताव हुआ एक पूर्व सीएम के साथ में या एक वरिष्ठ नेता के साथ में, जिस पर कांग्रेस को, यूथ कांग्रेस को भारी आपत्ति है, उसका भी मखौल बनाया जा रहा,
जनप्रतिनिधि के नाते आपको ठीक लगा ये बर्ताव उनके साथ जो हुआ, जिस पर प्रश्न उठाए गए? वो भी एक मध्यप्रदेश के 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको भी हर चीज़ माननीय दिग्विजय सिंह जी को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और उग्र भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। न किसी प्रकार से, देखो लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन जब वो अपने आप को पूरे प्रदेश में या केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जब वो RSS का नाम लेते हैं तो उन्हीं को नुकसान होता है और भोपाल से भी वो लोकसभा का चुनाव हार गए। इन्हें को वैसे हम ये बताना चाहते हैं, इनको संघ की शाखा में जाना चाहिए और RSS के माध्यम से जो सिखाया जाता है, सेवा का काम, व्यक्ति का निर्माण कराने का काम, युवा पीढ़ी में संस्कार देने का काम, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, स्वरोजगार निर्माण और महापुरुषों के योगदान का स्मरण करने का जो सिखाया जाता है, इनको वो काम करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक तो क्या ये बात मान ली जाए कि चूंकि संघ का विरोध कर रहे थे इसलिए उतनी मुखरता से इसको दबाना या उस प्रोटेस्ट को हटाना भी जरूरी था? जब भी इनकी बात आती है तो ये सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर वार करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा एक ऐसा संगठन है जो हम सब लोगों को सिखाने का काम करता है। देश प्रेम की जिसके अंदर भावना होती है, नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करने की बात आती है, सही रास्ते पर ले जाने का काम अगर कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हम लोगों को सिखाया जाता है। हमारा ये कहना है कि अपने आप में इनने आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन करने के बाद ऐसा उग्र वो नहीं करना चाहिए था जिससे पुलिस किसी ठीक है। शर्मा जी, बस हमारा ये कहना, हमारे सम्मानीय PC शर्मा जी बहुत सम्मानीय सदस्य हैं। अभी शर्मा जी बहुत अच्छा अभी बोल रहे थे हमारे लिए कि चलो वो मंत्री नहीं बन पाए, इस कार्य से बोल रहे हैं। मंत्री बनना या नहीं बनना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात होती है, लेकिन हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी बहुत एक कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस मिटती हुई और सिकुड़ती हुई पूरे मध्यप्रदेश में और देश में चली जा रही है, क्योंकि एक कांग्रेस एक पार्टी की, एक घर की। चलिए फिर कहेंगे सौहार्द बना रहे, एक दूसरे की जो चिंता जो यहाँ की जा रही, लेकिन मुद्दा अपनी जगह। PC शर्मा जी उत्तर दीजिएगा। बार बार इस बात को कहा गया कि दो दिन बाद याद आया और जिस तरीके से इस मुद्दे को डील किया जिम्मेदार मंत्री ने, वो भी आपने देखा सुना होगा टेलीविजन पर। देखिए, दो चीजें हैं। तो इन्होंने कहा कि वो हार गए लोकसभा में, लेकिन सिंधिया जी तो लोकसभा हार गए थे, फिर भी उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया ना अपने आपकी पार्टी ने, मोदी जी ने। और रही बात इसकी, तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। गए थे कि मंत्री जी से बात करेंगे, पर बैरिकेड लगा के इन्होंने, प्रशासन ने उस चीज को प्रदर्शन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। नहीं तो बातचीत हो जाती मंत्री जी से, वो मामला खत्म हो जाता। जो और आए थे अतिथि, उनसे बात होने की बात थी, तो उसमें प्रदर्शन का तो कोई मामला ही था। सिंपल एक पार्क है, उसको बरकरार है वो जमीन उनको, और ये भी नहीं कहा कि संघ को जमीन मत दो, ये कहना है कि दो, पर वहां से अलग दूसरी जगह दे दो। जमीन देने का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। और संघ की बात कर रहे हैं, संघ तो कहने लगा है, भागवत जी कह रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्रों में भी वो लगेगी शाखाएं। वो ये भी कह रहे हैं कि DNA एक है सबका, हिंदुस्तान में रहते हैं जी। तो ये संघ जो रोज तो संघ भी अपनी भाषा पलट रहा है। रही बात देर से आने की बात, तो ये प्रदर्शन उस दिन से चल रहे हैं रोज। भोपाल में लगातार चल रहे हैं, भोपाल में प्रदर्शन, मध्य प्रदेश के अंदर NSUI ने किया, यूथ कांग्रेस ने किया, अलग अलग विंग लगातार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ट्रीट किया गया एक पूर्व मुख्यमंत्री, वो राज्यसभा के सदस्य हैं आज की तारीख में, जी जी, दूसरी बार के सदस्य हैं, MP रह चुके हैं, मुख्यमंत्री 10 साल रह चुके हैं, ऐसे उस पे कैनन कटीक जी, फिर वही सवाल है, क्या संघ का विरोध कर रहे थे या एक संघ से जुड़े मसले पर विरोध प्रकट कर रहे थे, इसीलिए इसको इस अंदाज में खत्म करने की कोशिश की गई? संघ के बाद भाई ये तो कह रहे थे ना, इनको दूसरी जगह दे दो। हमेशा पार्क को बचाओ, स्वयंसेवक संघ के ऊपर ही वार करते हैं। वो हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में ही बोलते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो बहुत जिम्मेवार हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके अंदर में जाने कितने संगठन घटक हम लोग काम करते हैं, और संघ का वो भी उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन संघ हमेशा एक अच्छा सिखाता है, अच्छे बनने की नहीं, पर वो बार बार कह रहे हैं संघ का विरोध नहीं, जमीन देने का विरोध नहीं, केवल उस पर्टिकुलर जगह को लेकर विरोध था जिसकी आवाज बनी कांग्रेस पार्टी। ये तो संघ पर्टिकुलर
वो जमीन का विरोध नहीं, वो संघ का विरोध करने के लिए वहां पर गए थे कि जिसमें वो ठीक अपने है। आप को और वो हो सके, उग्र बन सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अब पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई वो करेगा तो पुलिस प्रशासन को भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मूल ये है। बात घूम फिर कर आ जाती सबको कटीक करने साहब का और शर्मा अधिकार जी है। के जमीन जिस दी गई, जगह बिल्कुल के नीति का स्थान से ऊपर गई है। जिस जगह को बचाने को लेकर ये पूरा आंदोलन था, वहां की जनता, वहां के मजदूर, वहां के कर्मचारी अच्छी तरह समझते हैं कि विरोध किस तरह का था, जायज था, नहीं था, और उस पर जो रिएक्शन और जिस तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है वो भी वो जनता और वो वहां के मजदूर देख रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बेहतर है कि वही तय करें कि किस तरफ राजनीति है और किस तरफ असलियत। धन्यवाद।